जिन्होंने कभी सिंदूर की कीमत न जानी हो वो आज सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे जिन्होंने पहनी ना हो। मनोरंजन का साधन ही डाल के सवाल करेगा तो शोभा नहीं देता। भाई एक बात बताओ, विदेश मंत्री था तो वो क्वेश्चन करा, कभी अपनी माता अपनी दादी तक करेगा। सवाल ये है कि बार बार जो है वो सवाल किए जा रहे हैं, देश के विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है, तमाम सेना पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस सेना वहाँ जा जाकर भिड़ रही, वहाँ जा जाकर काम कर रही, और ये जाकर गठबंधन भी तो ऐसे आदमी तो कर रहे जो उनसे सेना को भी बलात्कारी कहते हैं, उनसे नहीं इन्होंने कभी सवाल पूछे कि भी नहीं इतनी तगड़ी देश की फिक्र है जो छोरियों को मरवावे थे, लोगों की तार कटवावे थे, नसबंदी करवावे थे, जब कहाँ मर रहे थे ये। सेना क्या कहती थी, हमें 1 साल लगेगा, हमें 1 साल लगेगा लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान से। आज मोदी के दौर में कहते हैं कि बताइए हमला कब करना है, पाकिस्तान को ठोकना कब है। हमें पाकिस्तान के परमाणु से दिक्कत नहीं है, भारत में रहते हुए कीटाणु से दिक्कत है, ये वो कीटाणु। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के विदेश मंत्री पर जो है वो तमाम सवालात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ, और तमाम ऐसे सवालात जो देश की जनता से पूछने की कोशिश का हम कर रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों को किस तरह से आप देख रही हैं? तमाम सवाल जो है वो देश के जो है वो मंत्री से किए जा रहे हैं, विदेश मंत्री से पूछ रहे हैं कि जे का संबोधन करके, तो कैसे देख रही हैं आप? ये जो सवाल इनका कर रहा विदेश मंत्री था, को पढ़ा लिखा मानस और बढ़िया मानस करता तो अच्छा भी लगता। मनोरंजन का साधन ही डाल के सवाल करेगा तो शोभा नहीं देता। भाई एक बात बताओ, विदेश मंत्री था तो वो क्वेश्चन करा, कभी अपनी माता अपनी दादी तक करेगा। तुमने देश में डिंकर गड्ढे क्यों गड्ढे थे, और पहले जो गड्ढे थे इन्होंने चौवन सैनिक अपने छुड़ा नहीं पाए थे, 93,000 इनके वहां पहुंचाए दिए थे। तो कभी अपनी दादी तक पूछता ना तो पता चलता कि ये जो कांड जुड़ रहा है, काम जुड़ रहा, क्यों जुड़ रहा, किस कारण जुड़ रहा, पता चल जाता, से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सवाल ये है कि बार बार जो है वो सवाल किए जा रहे हैं, देश के विदेश मंत्री से पूछा जा रहा है, तमाम सेना पर भी सवाल उठ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? भाई एक बात बताओ, सेना पे सवाल ठहरे ही है, जिस सेना वहाँ जा जाकर भिड़ रही, वहाँ जा जाकर काम कर रही, और ये जाकर गठबंधन भी तो ऐसे आदमी तो कर रहे जो उनसे सेना को भी बलात्कारी कहते हैं, उनसे नहीं इन्होंने कभी सवाल पूछे। कन्हैया कुमार जी इतना आतंकवादी दिल्ली में पाल कर बिठा रखा है इन्होंने, काले कोबरे सांप की डाल, उससे तो नहीं पूछा इन्होंने कि तू बलात्कारी कह रहा सेना को, कि उस दिन का अमर रहता तू जाके। आज इनके मन में विचार भी आ गए, सवाल जवाब भी आ गए, इनके बुआ अम्बा जम्बा बीमारी वहाँ जा जाकर पिछोंडे पिटवावे लुगाइयों के, जब ना पूछते है बिठा भाई यहाँ क्या काम कर रहे तुम, हिंदुओं के पिछोंडे पिट्टा लुगाइयों के घेर घेर का पिछोंडे पुट्टा, जब ना कहते ये बताओ इस बात को। सीज फायर पर भी तमाम सवाल उठे। अरे ये हर डाल सवाल ठा देंगे, एक बार नू पता चल जाए बीजेपी ने वहाँ वो काम कर दिया, तुरंत इनका थोपड़ा सूझ कर नचौड़ा हो जाएगा। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, जब इनकी दादी ने डिंकर काटे, इनकी माँ ने डिंकर काटे, इसके बुआ अम्बा जम्बा ने डिंकर काटे, जब नहीं इनकी जुबान निकलती, बताओ। तो ये तमाम जो सवाल हो रहे हैं, क्या कहना चाह रही है राहुल गांधी से, और तमाम विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, बार बार जो है वो कॉन्फ्रेंस कर भी कह रहे हैं कि सीज फायर पर होना चाहिए था, अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए था। भाई एक बात बता दे, अमेरिका बीच में आ गया, कौन से इनका डिंकर गड़ गए जी, भी नहीं इतनी तगड़ी देश की फिक्र है जो छोरियों को मरवावे थे, लोगों की तार कटवावे थे, नसबंदी करवावे थे, जब कहाँ मर रहे थे ये जी, पूछते ना सवाल जवाब जीव करता ना अपनी दादी तक लेके यूं जी। इसकी दादी ने हमारे देश में सबसे पहले कोर्ट मैरिज करा था, लव मैरिज कर रही थी बेटी चौधरी, उस टाइम पे जोन सी धरती पे डिंकर गाड़ रही थी, उससे पूछता ना तू कोर्ट मैरिज क्यों कर रही, उस टाइम पे यहाँ औरतों को नहीं पता कोर्ट मैरिज क्या होवे, उस टाइम पे यहाँ कोर्ट मैरिज करके बैठी थी, अपनी दादी तक क्यों ना पूछे ना सवाल जवाब, अपनी माँ तक क्यों ना पूछे, तू भाग के इटली हमारे देश में आके क्यों बड़ी जी पूछता। आपका क्या मानना है इन सवालों को लेकर? बहुत अच्छा कहा ये बिटिया ने, डोली ने बहुत अच्छा बात बोला है, ये सही बात कहा है कि भाई अपने दादी से पूछना चाहिए था कि भाई ये पहले ऐसा क्यों हुआ था। आज ये जो सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, एक समय ऐसा भी था कि इंदिरा गांधी कहते थी कि हम लड़ने के लिए तैयार, अगर आज लड़ाई करना पड़े तो बताइए हम सक्षम है कि नहीं, सेना से पूछा जाता था। सेना क्या कहती थी, हमें 1 साल लगेगा, हमें 1 साल लगेगा लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान से। आज मोदी के दौर में कहते हैं कि बताइए हमला कब करना है, पाकिस्तान को ठोकना कब है, आज करें या कल करें। 5 दिन के जब से बोला गया, फिर होल्ड किया गया सेना को ना, उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद सेना ने घर में घुस के इनको बिल्कुल बजा दिया बाजा इनका। तो ये आज का मोदी का दौर है, वो दौर नहीं कि जब सिर काट के आ जाते थे और लहासे भी नहीं मिलती थी, बॉडी भी नहीं मिलती थी, हिंदुस्तान को सिर्फ टोपियां गिनी जाती थी, हिंदुस्तानियों की टोपियां गिनी जाती थी, उसके बाद ये हाल होता था हमारे सैनिकों का। आज तुम सवाल, जिन्होंने कभी सिंदूर की कीमत ना जानी हो वो आज सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे जिन्होंने पहनी ना हो। जिन्होंने अपने माथे में कभी सिंदूर न लगाया हो वो सिंदूर की कीमत क्या जाने। अब आज जो पूछते हैं कि बताइए मुझे कितने रफेल मारे गए, मैं तो मोदी जी को ये बात कहूंगा कि बताओ, इनको बिठाओ ब्रह्मोस पे,
ब्रह्मोस पे बांधो और पाकिस्तान उड़ा दो इनको। उसके बाद ये जाएं वहां गिन के आए कितने क्या नाम है ब्रह्मोस, वहां पे कितने राफेल हमारे दागे गए और कितने राफेल हमारे नष्ट हुए, क्योंकि वहां तो जाना पड़ेगा इनको। इसमें गलत क्या है? विपक्ष का काम तो सवाल पूछना है ना सत्ता से। मेरी बात सुनो, सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा गया? जब वहां गोलियां चला रहे थे, बहनों को मारा गया था, वहां कितने बहनों का क्या गए वहां हालचाल पूछने कि आपको क्या पूछ के मारा गया? जब धर्म पूछ के मारा जा रहा था तो उस वक्त कहां थे ये? आज तुम सवाल, मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठा है और जिगरा है तो आज पाकिस्तान को धूल चटा दिया। और एक बात और कह रहे हैं, अगर यही बात इन्हीं की सरकार होती तो आपको शायद मालूम होगा नरीमन हाउस और बॉम्बे का जो कांड हुआ था ताज होटल का, सिर्फ आए थे वो लोग लहासे गिनवाने के लिए कि आज हिंदुओं के और तुम्हारे लहासे गिनवा के जा रहा हूं, तुम देखते रहना। क्या उस वक्त इन्होंने कोई कार्रवाई करी थी? यही मोदी जी का दौर होता तो कल उस दिन भी पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होता, उस दिन पाकिस्तान भी धूल में मिट गया होता जो उन्होंने 26/11 किया था। ये चीज है। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि कितने विमान हमने खोए हैं, कितने वायुयान हमने खो दिए हैं, तो उसमें सवाल की दिक्कत क्या है? मेरी बात सुनो, दिक्कत यहाँ पे है ना, या तो तुम कुछ अच्छा कर सको, जो हमारा सेना अच्छा कर रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हो तुम। अरे सवाल जहां उठाया जाता है जहां कोई गलत हो रहा हो। हमारी सेना चाहे कितनों विमान ठोक दे, कितने भी उड़ गए हों, पर मेरे देश पे बात आएगी ना तो देश के लिए हम नहीं ये सोचेंगे कि मेरे कितने राफेल उड़ गए। जितने भी उड़ेंगे और खरीदते जाएंगे और पाकिस्तान जैसे देश को निस्तो नाबूद करते जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है। वो समय और भी था, एक और भी था, इंदिरा गांधी जाती थी कि मेरे देश में ऐसा हुआ तो उन्हें गाली देके भगा दिया जाता था। 1962 या 65 की बात है ये चीजें इन लोगों के टाइम पे नहीं था। आज मेरा देश मजबूत है, आज सब खुशी से जी रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ का कोई जाता था बाहर देश में तो उनको चेयर तक नहीं आती, हाथ बांध के ऐसे खड़े होते थे। आज जाते हैं मोदी जी, ओए पहले से खड़े हुए 4 लोग, ओए मोदी जी आ रहे, गले मिलो, हाथ मिलाओ, पैर छुओ, सब कुछ ऐसे लगता है कि मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के भगवान जी चले, हिंदुस्तान के भगवान है ही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ने मायने रखती है। देश को हमारे मोदी जी ने मजबूत किया है, अपनी सेना को थल सेना जल सेना सबको मजबूत किया है, वायुसेना सबको मजबूत किया। और मेरी बात सुन लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड पे है। फिर बता रहा हूं, जिस दिन गलती कर दी उस दिन पलंग तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल निस्तो नापोज कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप वशिष्ठ। जो तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या मानना है? सबसे बड़ी बात, नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिफेंस कमेटी को पूरी रिपोर्ट है कि कितना नुकसान हुआ, कितनी भरपाई, मतलब कितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ, कितना हमारा हुआ। तो राहुल गांधी को ये सवाल पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि डिफेंस कमेटी के मेंबर होने के नाते उनको पता है। लेकिन वो पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते हैं, सरूचा करना चाहते हैं। मैं देश से सवाल पूछ रहा हूँ डिफेंस पे, क्या दिखाना चाहते हो पाकिस्तान को आप? सबसे बड़ी बात है, हमें पाकिस्तान के परमाणु से दिक्कत नहीं है, भारत में रहते हुए कीटाणु से दिक्कत है। ये वो कीटाणु है। पाकिस्तान और भारत में एक फर्क है, पाकिस्तान आतंकवादी पालता है, देशद्रोही नहीं पालता, और यहाँ पे देशद्रोही पलता है, आतंकवादी नहीं पलता। इनका जो गिनती होती है देशद्रोही में होती है। तो मतलब सवाल पूछना देशद्रोही होगा? कमेटी के पास आप कमेटी के मेंबर हैं, जवाब आपको पता है, सब पता है कितना नुकसान हमारा हुआ है और कितना पाकिस्तान का हुआ है। आपने ये नहीं पूछा आपने पाकिस्तान के कितने गिराए, आप पूछा हमारा कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पूछो, देश की चिंता है उनको, देश की चिंता इनको 65 साल में नहीं हुई, 11 साल में हुई। देश की चिंता इनको 65 साल में नहीं हुई, 11 साल में हुई। खैर 65 साल के तो है नहीं, 9 साल निकाल दो, उसमें 56 साल में नहीं हुई। 56 साल में इनको चिंता नहीं हुई देश की, अभी 11 साल में हुई क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं। मैं एक बात और कहूंगा, उस टाइम जैसे अमित शाह जी हमारा ये जब कांड हुआ, हमारे इन लोगों ने आतंकवादियों ने कांड जब किया तो बड़ी सवाल उठे थे कि मोदी जी पुलवामा में क्यों नहीं गए। पुलवामा में मोदी जी इसलिए पहलगाम में इसलिए नहीं गए पहलगाम में कि उनका टारगेट यही था कि मैं उनके आंसू जब पोंछने जाऊंगा जब पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा। और जा रहे हैं वो कानपुर, मोदी जी कानपुर जा रहे हैं, सबक सिखाने के बाद जा रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि जब तक उनके सिंदूर का बदला नहीं ले लिया जाएगा, जब तक मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। और आज सिंदूर का बदला लेने के बाद 30 तारीख को कानपुर मोदी जी जा रहे हैं।
और विपक्ष का बार बार यही तो कहना था कि हम लोग सब साथ थे। पूछा गया जब बैठक सर्वदलीय बैठक हुई तो हमने कहा पीओके पर क्यों नहीं, इतना आगे जाके पीछे क्यों आए? मेरी बात सुनो, इनकी इतनी लड़ाइयाँ हुई, शिमला समझौता हुई, दुनिया भर की इनकी बातें हुई, उस वक्त एक शिमला क्यों नहीं लिया पीओके? क्यों नहीं लिया? आज 14 साल में मोदी जी से कह रहे हो कि मुझे पीओके चाहिए, समय लगेगा, तुम्हारी भी ख्वाहिश पूरी होगी और वक्त आने पे पीओके और सिर्फ आतंकवाद पे बात होगी। तो और लेकिन कि आप दरवाजे तक तो थे, बस अंदर ही तो घुसना था। तो वो भी तो दरवाजे से तक थे। एक मिनट, आप तो हम दरवाजे पे थे, आप तो दरवाजे के अंदर, हम दरवाजे तक भी नहीं गए। ये कहते हैं आपने पैर वापस क्यों खींच लिए? हमने पैर बढ़ाए तो सही। वो तो कह रहे हैं इंदिरा को यूं ही नहीं बन जाता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, आपने क्या कर लिया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए इन्होंने, दो दुश्मन और पैदा किए, अपना बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत के दो टुकड़े नहीं किए आपने, भारत के विरुद्ध 2 देश और बना दिए। इंदिरा गांधी, एक बात बताइए, आजादी क्या हमें चरखे से मिली थी? आजादी हमें चरखा चलाने से मिली थी क्या? कहते हैं गांधी गांधी गांधी, हमें आजादी लड़के मिली थी और आप लड़े नहीं, आप गांधी के पच्चीनों में चले, अहिंसा परमो धर्म। तुम मारते रहो, हम एक गाल आगे करते रहेंगे। अब वो जमाना नहीं, अब 14 का जमाना है, 25 का जमाना है। तो क्या कहना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष से? नेता प्रतिपक्ष से ये कहना चाहेंगे पक्षियों की आवाज में ना निकालें, क्योंकि ये पक्षियों के नेता है, विपक्ष के नेता नहीं है। जिस डाल पे जाते हैं उस डाल पे बैठ जाते हैं। आप पक्षियों के नेता बने रहिए, देश की चिंता हम मोदी जी बैठे हम करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इन सवालों पे? आप भी सुन ही रहे हैं सब। सीधी बात तो यही है कि एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और सबसे पहले अगर इस देश के नागरिक है ना, तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं उनके सवालों से पाकिस्तान को फायदा ना हो जाए, हमारे शत्रु को फायदा कभी नहीं होना चाहिए। और रही बात, आपको जब जानना है कि भाई ये कितने राफेल गिरे, ये गिरे, कितना नुकसान हुआ, हमें कौन सा IMF से लोन लेके कुछ वापस खरीदना है? हमारी आर्थिक स्थिति तो इतनी तो मजबूत है ही है ना, कि जिससे हमें किसी से उधार मांग के वापस लाना ना पड़े हथियार। आपको कोई सवाल पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने इस टाइम पे देश के साथ गद्दारी करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया था। आपको सरकार, जब आपसे सरकार ने ये भी चाहा कि आपके उन चुनिंदा नेताओं को हमने दीजिए ताकि हम पूरी दुनिया में भेजें, और उन एक सही नेताओं को देने की बात की, तब भी आप मुकर गए। मतलब आप सरकार के साथ नहीं हो, आप देश के साथ नहीं हो, और उल्टा देश की सरकार से ही ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिससे आपकी मानसिकता पता चल रही है। आप किसके साथ हो, सबसे पहले ये क्लियर कर दो। देश के साथ हो या देश के खिलाफ हो? अगर खिलाफ हो तो सबसे पहले हम आप ही को मार मार के भगाएंगे, और मार के भगाएंगे नहीं भाई साहब, मैं तो इनकी गर्दनें उड़ा के चीथड़े खा जाऊं इनके। ये लोग जो राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं, और उनको अभी तक जिंदा कैसे रहने दिया देश के अंदर? ये लोग यहाँ देश में रहने लायक है क्या? सवाल ये पूछा जा रहा है ना कि कितने राफेल में नुकसान हुआ, कितने वायुयान का नुकसान हुआ? नुकसान होगा, कितना नुकसान? भारत को भी नुकसान होगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हाँ हुआ ही होगा। हम कौन सा वहाँ लूडो खेलने जा रहे थे? ये तो युद्ध की बात है ना। जब युद्ध होता है, जब 2 हाथी लड़ते हैं ना, तो बीच में नीचे घास भी कुचली जाती है, छोटे जीव भी कुचले जाएंगे। मतलब ये सीधी बात है, 2 परमाणु राष्ट्रों की लड़ाई हो रही थी, तो उस दौरान हमारा भी नुकसान होगा। हम अमर नहीं है या हम अजर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा भी कवच नहीं है जिससे हम पूरी तरीके से बचे रहेंगे। नुकसान हमारा भी होगा, लेकिन जैसा भी हर किसी ने बताया कि वो भी उस डिफेंस कमेटी के मेंबर है, तो उनको क्या पता नहीं है? और जब उनको सवाल पूछने ही है तो सरकार को एक कमरे के अंदर बैठ के उनको वहां से पूछना चाहिए था। उन्हें पूरे कहते हैं ना, मीडिया के सामने आके पूरी जनता को बताने की जरूरत नहीं थी। उन्हें जनता के सामने उनका ये सवाल एक तरीके से पाकिस्तान को एक ये मौका देना है कि देखिए, पाकिस्तान वाले भी ये कह सकते हैं, देखिए आप ही के व्यक्ति आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमने आपको मारा है। तो पाकिस्तान जब कहते हैं ना अपनी झूठी जीत की भी नाच रहा हो, तो उसकी झूठी जीत को सच्ची बताने में राहुल गांधी के ऐसे सवाल सामने आ जाते कि हाँ वो पूछ रहे, इसका मतलब सच्ची में वही जीते होंगे। जीते तो हम है ना, मारा हमने है उनको। तो राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर सवाल पूछे जाने को लेकर जनता की क्या कुछ राय थी, आप देख रहे थे लीडिंग भारत टीवी पर। मैं हूं राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे हैं मूलचंद।